नमस्कार मित्रों, मेरा नाम आराध्य मालवीय है। मेरी उम्र 15 वर्ष है तथा मैं एक कहानी लेखक हूँ तथा आपके समक्ष अपनी लिखी हुई एक रोचक कहानी प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो मेरी स्वयं की कल्पना है और मेरे द्वारा स्वरचित है तथा एक मनोरंजक कहानी है जिसका नाम है चीता और उसके बच्चे। अफ्रीका के किसी जंगली इलाके में एक मादा चीता अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। एक बार वह मादा चीता किसी ऊंची चट्टान पर बैठकर शिकार तलाश रही थी और उसके नीचे उसके बच्चे थे। लेकिन बड़ी दूर से एक शेर उस ओर आता दिखा जो शरीर से बहुत शक्तिशाली और शानदार लग रहा था। शेर आम तौर पर चीतों के लिए खतरा सिद्ध होते हैं जो जंगल में प्रतियोगिताएं कम करने हेतु चीतों को मार देते हैं। उस चीते के लिए वह एक संकट की घड़ी थी, किंतु उसने हिम्मत से काम लिया। उसने घास और झाड़ियों में अपने दोनों बच्चों को छुपा दिया और अकेले ही इतने विशाल शेर का सामना करने निकल पड़ी। शेर ने उसे देखते ही हमला कर दिया। वह चीता वहां से भाग खड़ी हुई। उसने चीते की तरफ दौड़ लगा दी। वह अपने पीछे आते हुए शेर को दूसरी तरफ ले जाने लगी, यानी झाड़ियों में छुपे उसके बच्चों से दूर। कुछ देर बाद जब उसने यह पाया कि वो शेर को अपने बच्चों से दूर ले आई है और स्वयं को झाड़ियों में छुपाते हुए भाग जाने की कोशिश की तथा अपने बच्चों के पास दोबारा लौटने लगी, लेकिन मार्ग में उसी शेर का पूरा झुंड तैनात था जिसने उस चीता को भागते हुए देख लिया। इस बार वह बचने में नाकामयाब रही और शेरों ने मिलकर उसे घेर लिया। वह शेर भी लौट आया जो उसका पीछा कर बचने का कोई मार्ग प्रतीत नहीं हो रहा था। वह पूर्ण रूप से असहाय हो चुकी थी, लेकिन समस्या तब बढ़ गई जब झुंड की एक शेरनी ने समस्त शक्ति के साथ उसके सिर पर पंजे से प्रहार किया। यह प्रहार इतना गंभीर था कि वह गिर पड़ी। सिर पर बहुत गंभीर रूप से चोट आ गई, मगर फिर भी उसने स्वयं को संभाला हुआ था। घिर जाने के बाद भी उसने आशा की एक उमंग थी। वो हर हाल में अपने बच्चों के पास पहुंचना चाहती थी कि तभी हाथियों का एक विशाल झुंड उस रास्ते से होकर गुजरा। इन विशाल हाथियों से भयभीत होकर शेर भाग निकले। उस चीता ने भी भागकर अपनी जान बचा ली। उसे पता था कि झाड़ियों में भी छिपे हुए वे लोग सुरक्षित नहीं हैं। शेर नहीं तो कोई अन्य शिकारी उन्हें ढूंढकर मार सकता है। चीता वापस जाने में कामयाब रही, लेकिन उसे अपने बच्चे नजर नहीं आ रहे थे। असल में वे एक स्थान पर देर तक नहीं बैठ सकते थे, तो पेड़ पर बैठे एक बबून ने उनका ध्यान आकर्षित किया। उस बबून का पीछा करते हुए वे लोग जंगल में बहुत दूर तक निकल गए और अब वे जंगल में खो चुके थे। उनकी गंध का पीछा करते हुए चीता उन्हें ढूंढने में कामयाब रही, लेकिन एक बड़ा सा अजगर उन पर घात लगाए हुए था। वह अजगर हमला करने ही वाला था कि चीता ने अपने बच्चों को वापस बुला लिया और उन्हें लेकर वापस चली गई। माँ ने अपने दोनों बच्चों को समझाया कि यह जंगल खतरों से भरा पड़ा है और उन्हें जीवित रहने के लिए बड़ी ही सावधानी से काम लेना होगा। उन्हें जंगल के तौर तरीके सीखने होंगे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद चीता ने चैन की सांस ली, लेकिन वह चोट अब भी दुख रही थी जो शेरनी द्वारा उसे दी गई थी। वह इतनी तेज दुख रही थी कि चीता दर्द से तड़प उठी। यह देखकर चीता के दोनों बच्चों में से एक ने दूसरे से कहा कि माँ ने हमारे लिए इतने कष्टों का सामना किया है, तो अब हमें भी उनके लिए कुछ करना होगा। उन बहादुर बच्चों ने अपनी माँ से वादा किया कि वे उनके लिए कोई दवा ढूंढ कर आएंगे। हालांकि इतने घने जंगल में इस प्रकार की ऐसी कोई चीज मिल पाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी वे निकल पड़े। दूर तक जाने पर उन्हें उनका मित्र एक नेवला मिला। उन दोनों ने ऐसी किसी चीज के बारे में नेवले से पूछा जो चोट में आराम दे। नेवले ने सोचकर बताया कि आज उसके साथ एक घटना घटी। जंगल के पास बने एक गांव में से एक शिकारी धनुष बाण लेकर उसका पीछा करने लगा था, परंतु किसी पत्थर से ठोकर लगने की वजह से वह गिर पड़ा। उसके घुटने पर चोट आ गई, तो उसने अपनी जेब से एक डिब्बा निकाला
तथा उसका लेप अपने घुटने पर लगा लिया। अवश्य ही वह लेप कोई असरदार दवाई है, तो यदि वह दवाई तुम्हें चाहिए तो उसी गांव में जाकर उस शिकारी को ढूंढना होगा। यह सुनकर उन दोनों ने कहा कि तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा, ताकि यह पता लग सके कि वह शिकारी कौन था। नेवले ने उनकी बात मान ली। वे तीनों रात के समय उस गांव में निकले, क्योंकि रात के वक्त शांति और सन्नाटा होता है, लोग सो रहे होते हैं। उन तीनों ने अलग अलग झोपड़ियों में झांका। अंत में उन्हें किसी एक झोपड़ी की खिड़की में झांकने से वह शिकारी सोया हुआ मिला। नेवला बोला, तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी इस झोपड़ी में से वह मरहम लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो भीतर प्रवेश कर गया और इधर उधर तलाशने लगा, लेकिन शिकारी के बिस्तर पर एक विषैला सर्प विराजमान था, जो शिकारी को डसना चाहता था। नेवले ने उस सर्प को देख लिया और दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसमें नेवले की जीत हुई और वह सांप को चबा गया। अपने ही बिस्तर के पास यह शोर शराबा सुनकर शिकारी की नींद खुल गई। नेवला अभिमान जताते हुए शिकारी से बोला, मैं वही हूँ जिसका धनुष बाण लेकर तुम पीछा कर रहे थे, लेकिन मैंने ही इस विषैले सर्प से तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है। शिकारी यह देखकर प्रसन्न हुआ और उसने नेवले का धन्यवाद किया और अपनी उस हरकत के लिए क्षमा मांगी। परंतु नेवले ने अपने इस परोपकार के बदले में शिकारी से वही दवा मांग ली। शिकारी ने पूछा कि तुम्हें मरहम क्यों चाहिए? नेवला आश्चर्य से बोला, अच्छा तो इस दवा को मरहम कहते हैं? जो भी हो, मैंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है, तो बदले में तुम्हें मैं जो मांगू देना होगा, तो मुझे मरहम ला कर दो। शिकारी ने वह मरहम उसे दे दिया और नेवले ने उस मरहम को चीते के उन दोनों बच्चों को दे दिया। फिर वे तीनों वापस लौट गए। चीते के बच्चों ने अपना वही मरहम अपनी माँ को लगाया और उन दोनों की माँ ठीक होकर दोबारा से तंदुरुस्त हो गई और वे तीनों दोबारा हंसी खुशी रहने लगे। मित्रों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और भी ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।